दीपक नहीं लगाया, दीपक भाई नहीं था। अभी 7 से 8 तो लाइट ही बंद है। लाइट ही बंद है क्या? 7 से 8 लाइट बंद, अच्छा लाइट बंद है। ठीक है, अभी तो शुरू है। वो लाइट बंद है, गई होगी। लाइट बंद हो गई। 7 से 8 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में घटते हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दो ही हो गए इसमें। हाँ, नहीं, अभी दूसरा श्लोक पढ़ लो। नहीं पढ़ते। ले लो, 5 श्लोक आप पढ़ लो, फिर 5 दूसरों को पढ़ो। दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम संगम्य राजा वचन ब्रवीत पश्यन्तां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महन्तीं समु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण सर्वशिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समासुयुधि युद्धानो विराष्ट्रस्य द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुस्य गीतान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजस्य शैव्यस्य नवपुंगव। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टधुम्न द्वारा युवकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर है। इस सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कांतिभोज और मुक्षम श्रेष्ठ शैव्य। 5 हो गए। आगे 5 कौन पढ़ रहा है? इनका अर्थ ले लो, इसका अर्थ ले लो। क्या समझते, क्या समझे ये अर्थ ले लो। क्या करना है? आपके सामने क्या करना चाहिए? इनसे आप पूछते हैं। तो अभी तक गुरुजी, दोनों गुरुजी अपने इस सत्र को अध्यापन के अलावा और कुछ क्रियाएं हैं तो वो हमें समझा देते हैं, पढ़ा लेते हैं, समझा देते हैं क्या हुआ। अब बारी हम पर ही आई है कि अब क्या करें, दोनों गुरुजी नहीं है। अब इसलिए हमें अध्ययन पद्धति से चलना पड़ेगा। मैं इस गीता के पीछे क्यों आया, मैं ये गीता क्यों पढ़ रहा हूँ, ये जब तक हमें मालूम नहीं है तब तक उसका पढ़ने से कोई मतलब नहीं और सुनने से भी मतलब नहीं। सुनने से तो सबका भला होने वाला ही है, लेकिन पढ़ने से जितने ज़्यादा भला होने वाला है वो खुद का है। इसलिए हम अध्ययन पद्धति को अपनाना चाहते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद जो भी पाठ होता है उसके ऊपर कुछ स्वाध्याय दिया जाता है कि ये 5 सवाल है, उसके तुम ढूंढ के रखो। तब कहीं वो लड़का पढ़ता है और फिर सवालों को ढूंढता है अपने उत्तर। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि गीता का अध्याय हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमें उस गीता का जो अर्थ है वो जल्दी जल्दी पढ़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ 5 मिनट कि जिस गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं उसी गीता का अध्ययन गांधी जी ने 40 साल तक किया है, तब कहीं उनको अहिंसा का तत्व प्राप्त हुआ। 45 साल लोकमान्य तिलक ने उसका अभ्यास किया, तब जाके गीता रहस्य उनको लिखना पड़ा, वो भी मंडाले के तुरुंग में, यानी बंदीवास में। इसका मतलब इसमें कुछ तो है ना, इसमें कुछ है। अब क्या है ये हमें ढूंढना है।
तो शंकराचार्य जी बोलते हैं अपने विवेक सिंधु में कि अगर किसी रोगी को रोग से मुक्त होना है तो उसे जो औषधि है खुद को ही लेना पड़ेगा। दूसरे ने कहा मैं तुम्हारे लिए गोली खाता हूँ, तुम्हारा रोग बड़ा खत्म हो जाएगा, तो नहीं जमने वाला। यही एक वाक्य इधर खींच के लाया मुझे। और ये बात सच है कि जब कितने भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। अब इसका अध्ययन पद्धति से देखा जाए तो हमें बहुत धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं वो वाक्य समझ में आएगा। क्यों? आप पूछोगे कि आपने ऐसा क्या नया करा? तो आप ये भगवत गीता का जन्म जब हुआ, मतलब ये कि भगवान व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरी दिव्य शक्ति तो खत्म हो गई है मेरे पुत्र सुख के लिए, अब मुझे कुछ याद नहीं है, अब मैं वो महाभारत नहीं लिख सकता। तो बोले नहीं, तुमको ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये महाभारत अविरत चलने वाला है, इसलिए हर युग में सबके लिए प्राप्त होने के लिए तुम्हें लिखना है। इसलिए उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। तो उन्होंने भगवान गणेश जी को मांगा है कि मुझे लेखक चाहिए। तो बोले हम तुमको गणेश जी देते हैं। तो गणेश जी जब आए और बोले मैं लिखूंगा, तब एक बात देखो, अब दो भगवान हैं, दोनों विद्वान हैं। तो एक दूसरे से कहता है कि व्यास जी कहते हैं गणेश जी को कि मैं जो भी शब्द कहूँगा उसको अर्थ समझने के बाद में ही आपको लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें उसे अध्ययन पद्धति से ही पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं एक एक शब्द। अब वो जब हम इसका पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें दिक्कतें आने वाली है कि इसका मतलब क्या है। और दूसरी बात ये कि ये गीता का जो लिखान है वो लिखान इतना मजबूत है कि हम उसको एक शब्द इधर का उधर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंत्र बजा है। और इसलिए दोनों की प्रक्रिया जब देखते हैं कि व्यास जी ने बताया और गणेश जी ने लिखा है, तो मतलब ये कि सोच समझ कर ही बताया गया और सोच समझने के बाद ही वो लिखा गया। इसलिए इसको अध्यापन करते समय में हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि इसमें जो तत्वज्ञान भरा हुआ है वो मेरे समझ में आएगा या नहीं। तो इसलिए उसको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें वो शब्द हमसे बात करने लगेंगे। ग्रंथ के बारे में यही कहा गया है कि ग्रंथ को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक दिन ग्रंथ आपसे बात करेगा। तो ये स्थिति जब तक हमारे अभ्यास वृत्ति जब तक हमें नहीं आती, भक्त तो चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार में से पहला कौन सा? कि पहले इसमें जो आता है वो जिज्ञासु आता है, जिसकी जिज्ञासा जागृत होती कि मुझे पढ़ने लग गए। दूसरा अर्थार्थी, यानी खुद के जीवन चरितार्थ चलाने के लिए जो श्रम करेगा, कष्ट करेगा, उसके पश्चात उसको जो अर्थ मिलेगा। दो अर्थ होते हैं अर्थार्थी का मतलब, एक तो शब्द का अर्थ मिलने वाला है और तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए कर्म योग का फल मिलने वाला है। तीसरा जो है वो जिज्ञासु के बाद में मुमुक्षु करके एक भक्त होता है। तो मुमुक्षु जो भक्त होता है वो ग्रंथों के तत्वों को ढूंढता है, और ग्रंथ के में जो तत्व आए हैं, 5 आए हैं, 10 आए हैं, 1 आया है, 2 आया है, उनको वो ढूंढता है और उस तत्व को लेके आगे चलता है, तब कहीं जाके वो ग्रंथ उसके पल्ले पड़ता है। और आखिरी का है मोक्ष, मुक्ति। तो ये 4 प्रकार के योग ये है। तो इनमें से मैं कौन हूँ, कौन सा भक्त हूँ, ये तो भी हमें मालूम है। अब यहाँ आए और हमारे चर्चा सत्र लिखा है, तो चर्चा सत्र इसका मतलब ये कि हमारे मंडल का जो उद्देश्य है कि हमें यहाँ एक एक वाक्य पढ़ते पढ़ते
भले ही उन्होंने 40-45 साल अगर उसको जिया है जिंदगी के, तो उनकी जिंदगी बन गई। मोहनदास से महात्मा बना केवल गीता की वजह से। लोकमान्य तिलक लोकमान्य क्यों हुए? केवल गीता की वजह से। तो ये बात जब तक हमें समझती नहीं, तब तक हमारा ध्येय हमें प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए पढ़ते समय उसे इतना धीरे 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 पढ़ो, इतना पढ़ो कि आप और एक किताब, दो ही आपके सामने किताब है और मैं किताब के सामने हूँ, मेरे आजू बाजू दुनिया है या नहीं मुझे मालूम नहीं। ये स्थिति जब हमारी आएगी तभी ये शब्द आपको उसका अर्थ बराबर प्राप्त कर देंगे। इसलिए व्यास जी ने जो बात गणेश जी से कही थी कि ये मर्म है इसका, मैं बोलूँगा आप सुनने वाले हो और लिखने वाले हो, तो इसकी जो गति है, स्पीड है, उस गति को आपको प्राप्त करना है। और बिना अर्थ समझे बिना, इसका मतलब ये कि जो कालक्रम है उसके आगे पीछे नहीं जा सकते, इसको इधर का उधर नहीं हटा सकते आप। जैसा 4 अपनी बातें गीता जी ने बताई कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 ही है। तो पहले धर्म क्यों, फिर कर्म क्यों? तो ये क्रम को हम नहीं बदल सकते। इसलिए इसमें का जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है, इसके तत्व की ओर इसके तत्व हमें ढूंढने पड़ेंगे, तब कहीं जाके गीता पढ़ने वाले। अनुभव ये है कि एक महाशय ने बोला कि सर जी, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और 1 महीने में मैं पागल होने की स्थिति में आ गया। क्योंकि अध्यात्म है, तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें हमारी भूमिका तैयार करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो पल्ले पड़ता है। और जब तक वो हमें दूसरा कोई नहीं बताता, इसलिए गीता पढ़ते समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं तो ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञान तुझे सदगुरु के पास जाकर या गुरु के पास जाकर ही प्राप्त करना पड़ेगा। यानी किसी को तो भी गुरु बनाना पड़ेगा जिसे उसका ज्ञान है। अब ये कीर्तन में जाकर बैठने के बाद हम जो बताएंगे वो नहीं सुन रहा, लेकिन गुरु तुमको जो बताने वाला है। इसलिए भगवान की एक प्राप्ति के लिए तुम्हें एक ही रास्ता है कि जो तिलक जी ने बताया, लोकमान्य है, कि ग्रंथ हेत गुरु। ग्रंथ ही आपका गुरु है, ग्रंथ ही आपको सब देने वाले हैं। इसलिए गुरु के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर कॉलेज में जाकर डिग्री मिल सकती है तो प्राइवेट भी बैठकर भी डिग्री मिल सकती है। खुद की पढ़ाई खुद करो। ऐसे से हमें इस और जो अध्याय हुआ उसको सबको पढ़ना पड़ेगा और कुछ न कुछ अपने जो प्रश्न है इस अध्याय के बारे में कि मुझे ये नहीं समझा है, उसके बारे में आपको अगर किसी को मालूम है इसका अर्थ, तो वो अर्थ वो बताएगा, हम बताएंगे, आप बताओगे, तब कहीं अपना इधर ये नाव आगे चलने वाले। नहीं तो हम कहीं के वहीं अपन रहेंगे और पढ़ने कुछ पढ़ने वाला। इसलिए अब पिछले 4 अध्याय अपने तो हो चुके, तो 4 अध्याय में कर्मयोग को भी हम आगे लेके चल रहे हैं। तो कर्मयोग माने क्या? अब गुरु जी ने बताया था कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जो ज्ञान दिया वो क्यों दिया, उसका महत्व हम पहले जब तक नहीं समझते तब तक गीता पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो हमें ये ढूंढना है कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं युद्ध कर, अर्जुन तैयार था, और बीच में आने के बाद में जब उन्होंने देखा और देखने के बाद वो जो ऊपर परिणाम हुआ कि अब मैं इनको नहीं मारना चाहता, ऐन वक्त के ऊपर इतना पराक्रमी होकर, इसका मतलब ये है कि हमारी मानसिकता को हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारी मानसिकता हमें क्या हमें सुना रही है, क्या दे रही है इस वक्त। ऐन वक्त के ऊपर आप बोलोगे नहीं तो कैसा होगा, जबकि आपने प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं युद्ध करने वाला हूँ, और आने के बाद में बोलते हो कि मैं नहीं करूँगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम शब्द का पालन नहीं करते हैं। एक बार हाँ कहते हो, बाद में ना कहते हो, और करो तो पूरा करो ना। तो इस वक्त
भगवान तो इसके पीछे रहस्य क्या था, इन रहस्यों को सद्गुरु एडिशनल रूप में बताते हैं। असल में देखा जाए तो ये स्थिति अर्जुन को क्यों आई, इसके पीछे कारण कौन था, कौन कारण था, क्या था, तो ये गीता में कुछ उल्लेख नहीं दिया व्यास जी ने, भागवत में उसका उल्लेख है। और भागवत के 90 अध्याय में बराबर वो बीच में आई ना, तो वो तो महाभारत युद्ध की अपनी परिस्थिति लिखनी थी, फिर ये गीता बीच में क्यों व्यास जी ने डाली? ये तो अध्यात्म है, तो युद्ध के समय अध्यात्म करते बैठेंगे तो काम कब चलेगा? अगर परिस्थिति खराब है, नियंत्रण में लाना है, तो उस स्थिति में जो करना है वही करना पड़ेगा ना। तो मतलब ये कि इसका और 9 अध्याय इधर के और 9 अध्याय के उधर के, इसके बीच में ही क्यों डाला? इसके पीछे कारण कौन था? तो अब शुरुआत ही 700 श्लोक में एक ही श्लोक धृतराष्ट्र के नाम पर है, 85 श्लोक अर्जुन के नाम पर है, 80 श्लोक संजय के नाम पर है, और 574 अर्जुन भगवान कृष्ण के नाम पर है। अब आप बोलोगे कहाँ से पढ़ा? मतलब ये कि जब तक हम इनको इस दृष्टि से नहीं ढूंढने जाते, हमको खुद का अध्ययन खुद करना है ना, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो एक ही, और ये संवाद है, और भगवान ने कहा कि ये संवाद जो सुनेगा या जो पढ़ेगा उसका कल्याण होने वाला है। तो इसका धैर्य अर्थ मतलब हुआ कि मानव कल्याण के लिए गीता आई है। गीता है क्या? तो गीता हमारी आर्ट ऑफ लाइफ है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। तो उसको ढूंढने के लिए इतने फास्ट जाओगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। उसका आपको एक एक शब्द आपको समझना पड़ेगा, तभी वो पल्ले पड़ेगा। 7 साल हो गए इसके पीछे भिड़ा तो भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमने बोला कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बताया, उनके ऊपर भरोसा रखते, कब न कब तो हमें मिलने वाली है ना। तो स्वयं अध्ययन ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। हम भले ही आपको बताएं, लेकिन खुद का अध्ययन तो करना पड़ेगा ना, होमवर्क। तो हम घर में जाने के बाद में वो अध्याय हम पढ़ते हैं क्या? नहीं, यहीं कहीं आते हैं, सुनते हैं और आगे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। हमको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उस अध्याय का रिपीटेशन करना पड़ेगा। कि पहले अध्याय का नाम ही विषाद योग दिया है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको विषाद योग, उसका मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध से विषाद का, जब उसको विषाद आया है और उसने नकार ही दे दिया कि मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भीख मांगूंगा लेकिन कुछ युद्ध नहीं करूँगा, ऐसी अवस्था क्यों आई थी? इसके पीछे कारण कौन है? तो ये धृतराष्ट्र है। महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले धृतराष्ट्र ने संजय को यहाँ जिन लोग रहते थे वहीं भेजा और उसको बोला कि मैं जो बता रहा हूँ उतनी बात किसी को मत बताना, सिर्फ अर्जुन को बता, क्योंकि यही एक ऐसा शख्स है कि जो महाभारत युद्ध करके सबका कल्याण करने वाला है। यहाँ तो ये भी बचने वाला नहीं है। तो अर्जुन का गलत था क्या कि मैं युद्ध नहीं करता? क्यों नहीं करता? तो उसने अपनी तो स्थिति बताई ना कि मैं इस कारण नहीं कर रहा। उसके कारण कैसे सिर्फ 2 यहाँ पर आए हुए हैं। इतने बारीकी से जब हम ढूंढने जाएंगे तभी हमको यहाँ के कुछ रत्न मिलने वाले हैं, नहीं तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। तो अर्जुन की भूमिका क्या थी कि भाई ये युद्ध में सब मरने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस युग में, महाभारत युग में किस बात का प्रभाव समाज पर था? वो था पाप और पुण्य। खुद अर्जुन कहता है कि ये बात करने से मुझे पाप लगने वाला है। इतने लोगों को मारा, एक अति महारथी को मारा, उस वक्त पाप नहीं लगा, अभी हो गया। मतलब क्या आता है? तो वो बोलता है कि भगवान, मेरी मानसिक दैन्यता इतनी जबरदस्त है इस वक्त कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में बोलता है, मैं आपका शिष्य हूँ। पहली बार उन्होंने बोला कि मैं शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए गुरु होकर मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मेरे समझ में आए, और जो सही है वही बताना। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे न्याय विभाग ने भी भगवद गीता को ऐसा ग्रंथ माना है कि जिसके ऊपर हाथ रखने के बाद ही कार्यभार शुरू होता है।
मतलब इस ग्रंथ का मूल्य क्या है। हम उसको इस नज़रिया से, नज़र तो सबके पास है लेकिन नज़रिया अलग अलग है, तो अपना नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा। सत्यमेव जयते संसद के ऊपर लिखा है और सब लोग सत्यमेव जयते आंखों के सामने देखते रहे, क्या सत्यमेव जयते के अनुसार काम हो रहा है? नहीं हो रहा ना। और दूसरी बात ये कि सत्यम शिवम सुंदरम, इसका ये 3 शब्द ही गीता है। जो सत्य है वो शिव है और शिव है वो सुंदर है, तो जो सुंदर है वो हमें लेना है। सत्य के पीछे दौड़ोगे तो जिंदगी चले जाएंगी तो भी ब्रह्म नहीं मिलने वाला है। और इस अध्याय के आखिरी में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुझे कौन सा ज्ञान दे रहा हूँ, होम पढ़ती ही नहीं ना। उसमें जो लिखा है कि ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे समाप्ता, ये ब्रह्म विद्या का योग, ब्रह्म विद्या योग जो है उसका शास्त्र है। तो ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म जानेगा, जिसने जाना है वही बता सकता है ना। तुम्हारा हमारे बस का रोग है। फिर भी व्यास जी कहते हैं कि भाई इसके पीछे पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, केवल इसको पढ़ते जाओ, पढ़ने से भी पुण्य मिलने वाला है, इसको घर में रखने से भी पुण्य मिलने वाला है। गांधी जी और तिलक जी एक छोटी गीता हमेशा अपने साथ में रखा करते थे। जहाँ 40 साल उन्होंने दिए, 45 साल इन्होंने दिए, हमने कितना दिए? अब इसके पीछे जो कर्म हमें करना है उससे अगर जनमानस का हित है, अब योगक्षेम महाम्य में आया है ना, ये शब्द आया, तो योगक्षेम का मतलब क्या है कि तू मुझे शरण आ, तेरा मैं योगक्षेम, यानी तुम्हारा जीवन मैं चलाने वाला हूँ, सिर्फ तुम मुझे शरण में आ। तो योगक्षेम आज LIC ने योगक्षेम एक्सेप्ट किया है सर, वहाँ लिखते कि योग, इसका मतलब ये हमारे संस्कृत की जो सूत्र है वो सूत्र हमारी जिंदगी का आधार है, तभी तो एक्सेप्ट किया ना, नहीं तो क्यों एक्सेप्ट होते थे। सवाल मेरे मन में 1000 बार आया कि सर जी ने जिसके मार्गदर्शक है आज, वही व्यक्ति आकर यह काम कर सकी जो अपने 50 लोगों को यहाँ इकट्ठा कर सके। अभी तक आए हुए कोई अधिकारी ने यह काम नहीं किया। मतलब ये कि ये तय था, उनके ही आगमन काल में ये बात होनी थी, तभी वो होगी, पहले नहीं होगी और बाद में भी नहीं होगी। आनी है मौत तो मुझे यहाँ बोलते बोलते भी आने वाली, तो डरेगा कौन? मतलब ये नहीं आता। इस दृष्टि से अपनी मनोभूमिका तैयार करने के बाद उसको आपको श्रम देने होंगे, कष्ट देने होंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज अगर मैं क्लास में तो कक्षा में इस अध्याय 4 को अगर मैंने सुना हूँ तो घर में उस अध्याय को पूरा पढ़ने के बाद ही सोऊंगा। कुछ न कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। आपको एक अजरज की बात जिसे अद्भुत हम कहते हैं, तो ये सब अद्भुत है और अद्भुत रस भगवान व्यास जी का बहुत प्रिय था। वो इतना प्रिय था कि तुम हम जो प्रापंचिक है अपने पुत्र पर इतना प्रेम नहीं कर सकते जितना व्यास जी ने शुक पर किया है, अपने बच्चे पर किया। उसके लिए वो पागल हो गए मौत के बाद। तो शंकर जी ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, उनकी भी बात टालने की तैयारी थी उनकी, केवल किसके लिए? केवल सुख के लिए। तो शंकर जी ने बोला कि सुख अभी सुख है। जाते जाते एक बड़ी अद्भुत बात आपको बताता हूँ कि जिस भगवान व्यास जी ने ये भगवत गीता हमारे हाथ में रखी है, उनके शरण में हमको जाना है। व्यास जी के शरण, व्यास जी ने लिखा है ना, सब उनके दिमाग से आया है। तो उनका इसके पीछे मथितार्थ क्या था ये गीता देने के बारे में? तब जाके हमें पता लगता है कि भाई मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दो, काम करो। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो बात नहीं हो सकती, मरा हुआ एक बार गया सो गया, अरे वो तो भगवान बन गया। इसलिए भगवान शुभ ऐसा उपयोग होता है। तो शुभ जी को हम नहीं दे सकते, अगर तूने मांगा है तो वो तो देने वाला। इसलिए शंकर जी ने
व्यास जी को जो कृपा की है वो दुनिया में किसी को नहीं कर सकते थे। वो कौन सी है? आदमी को छाया कितनी है? कितनी है? हमारी छाया एक ही है ना। जब धूप सूरज पीछे आता है तब छाया हमारी एक ही पड़ती है सर, दो नहीं। तो भगवान जी बोले मैं व्यास तुमको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे नियम के नियम में नहीं होता ना। सर जी को हम भी कितना भी होता है कि यहाँ ऐसा होता है सर, आप तो हमारे पालनहार हो तो ऐसा ऐसा कर दो, मतलब उनकी भी दिक्कतें हैं ना। तो वो बोलता है कि मैं सुख तुमको नहीं दे सकता, वो तो भगवान बन के स्वर्ग में मस्त रहा, मजे में, तुम क्यों चिंता कर रहा है? वो तो भगवान बन गया ना। तो नहीं, तो वो बोले कि हे व्यास, मैं सुख तेरे साथ दे सकता हूँ, तू सुख को दे सकेगा लेकिन सगुण रूप से नहीं देख सकता, उसको निर्गुण रूप में यानी छाया के रूप में ही तुझे देखना पड़ेगा। मंजूर है? तो बोल। तो बोले ठीक है, अगर रूप नहीं दिखा, चेहरा नहीं दिखा, कम से कम छाया से तो दर्शन कर लो। तो भगवान व्यास को दो छायाएँ थी, दोन सावल्या आमच्या मराठीत म्हणतात सर, त्यांना दोन सावल्या होत्या। अब जिस दिन आपको कोई दो छाया वाला आदमी अगर दिखे और मिल जाए तो वो भगवान व्यास ही होंगे, ये समझ लेने की बात है। अगर ये बात आपको समझ आ गई, सभी को तो पता नहीं लगेगा, जिसको मालूम है उसको ही लगेगा। इसलिए चिरंजीव व्यास बोलते हैं व्यास, वो चिरंजीव है, अभी भी जीवित है, अभी भी यहाँ पर हमारे आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो खड़े हैं या बैठे हैं या सुन रहे हैं। इतनी तक गहराई इस ग्रंथ की है। जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे प्राप्त तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो दर्शन नहीं हुए, आपको वो दो छाया वाला आदमी मिले, इतनी व्यास जी से मैं कृपा मांगता हूँ और आपको कितना पुण्य मिले। इसका अर्थ ये है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये गीता एक के लिए नहीं है, अनेक के लिए। और जहाँ अनेकों का भला हो वहाँ अगर थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ा ना अर्जुन, तो बोलने में कोई पाप नहीं। तुम क्या पाप लेके बैठा? ये मारना तो मेरे, जब मारना और जन्म देना मेरा काम है, तेरा काम है नहीं। तो इस पाप की भावना उस काल में कितनी प्रभावी थी, इसका ये उदाहरण है। हम कितना उस भावना के वश में हो गए थे कि नहीं ये पाप है, ये नहीं करूँगा, और कई पापी निकले और कई पापी वहाँ से कर गए। तो इसलिए अर्जुन को बताया उन्होंने, चौथे अध्याय तक ही बताया कि सुन, ये जहाँ बहुजन हिताय की बात है वो ही अपना मानव कल्याण का मार्ग है। हमें जो करना है खुद के लिए नहीं करना है। इसलिए संतों ने, ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण आया है, तो ज्ञानेश्वर जी ने भगवान को क्या मांगा? तर बहुत अच्छी चीज़ है सर। देखो, अंधार दे देवा, अंधार दे देवा परंतु दीप दे। यानी अंधेरा दे लेकिन छोटा सा एक दिया दे। अंधार दे देवा परंतु दीप दे, दुःख दे देवा परंतु सोसण्याची शक्ति दे। बस वो इतनी सहन शक्ति और संयमी आदमी मैंने नहीं देखा है ज्ञानेश्वर जी के साथ। इतना अन्याय हुआ फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। संयम ही भगवान का दूसरा नाम है। हम में भगवान, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भगवान मुझ में है और मैं भगवान में हूँ, बस। तो ये जो वहाँ पर पहली बात आई, तो पहला सवाल, 20 सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, तो ये 20 सवालों का तुम स्टडी करो ना। 20 सवाल यहाँ दिए हुए, उसको ढूंढो, बाकी के ज़्यादा मत पढ़ो। एक एक पन्ना पलटते जाओ और लिखते जाओ, अपने पास में करेक्ट करो कि ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल। 20 सवाल पूछे, 20 सवालों के जब उत्तर देने के लिए 700 श्लोक। तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि ये गीता मैंने 4 ही श्लोक में भगवत गीता मैदान पर सुनाई थी। इतना समय था क्या गीता सुनने के लिए? वहाँ तो युद्ध करना था। तो सिर्फ 4 श्लोक ही पढ़ाए अर्जुन को और वो समझ में। खुद अर्जुन बोलता है ना कि हे भगवान, अब मेरे समझ में आया, मैं अज्ञानी था, मेरा ज्ञान दूर हो गया, अब आप जैसे कहोगे वैसा मैं करूँगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। मतलब ये था कि इसको जो अटैक आया था
नर्वस सिस्टम का, वो अटैक के लिए भगवान श्री कृष्ण को बोल सकते थे कि वो राजवैद्य को बुलाओ रे, जिसकी तबीयत खराब हो गई, वो 2-4 गोलियाँ एक डोज दे देंगे, 15 मिनट में खड़ा हो जाएगा। किया क्या? नहीं किया। कौन सा डोज? अध्यात्म का। तो फिर अध्यात्म से हमारा फायदा होने वाला है क्या? तो होने वाला है। गारंटी लिए ना, श्री कृष्ण भगवान बोलता है कि मैं जो कहूँगा वो सत्य है, और सत्य के यथा कृष्ण और पार्थ जहाँ जहाँ है, अर्जुन और कृष्ण जहाँ जहाँ है, यानी एक प्रापंचिक और एक भगवान, जहाँ दो रहेंगे वहाँ का महाकल्याण होना ही है। खुद का भी होना है और लोगों का। संतों ने किया क्या? अपना ही कल्याण किया? नहीं, दूसरों का भी कल्याण किया। तो कल्याणमस्तु ये उनका शस्त्र है। अपन संत के पास जाते, पाँव पड़ते तो उनकी जुबान से एक ही शब्द निकलता है, कल्याणमस्तु, तेरा कल्याण हो जाए। तो उनका स्पर्श हो गया तो भी कल्याण, उन्होंने आँखों से आँख मिला के देखा तो भी कल्याण। तो वो गुरु की व्याख्या जो है सद्गुरु की, वो समझना अत्यंत आवश्यक है। तो सद्गुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है, ये भी हमको मालूम नहीं ना। गुरु सिर्फ ज्ञान देता है, सद्गुरु तुम्हारा परमात्मा ज्ञान देता है। तो इसलिए गुरु के पीछे दौड़ना है, इधर सद्गुरु के पीछे दौड़ना। और व्यास यहाँ पर लिखा हुआ है कि सद्गुरु मिलना बहुत कठिन काम। सद्गुरु का मतलब ये कि जिसने ब्रह्म जाना है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उम्र के 15 साल, 20 साल, 16 साल, 12 साल में अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञानेश्वर जी कहते। क्यों कहते? क्योंकि वह भ्रष्टात्मा थे। यहाँ पहला सवाल ही आत्मा से शुरू हुआ है सर। पहला शब्द अर्जुन को जो बताया कि मैं आत्मा के बारे में तुझे बता रहा हूँ कि ज्ञान से, तो ध्यान से नहीं, अवधान दीजिए। अवधान, तुम्हारा जो अटेंशन है पूरा बिल्कुल इधर उधर की मत सोचना, मेरे शब्द के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। हम होते क्या? जब तक हम यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं बनेंगे, हमारे पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इतना उसको धीरे 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 लगेगा ना, समय लगेगा, समय बहुत है अपने पास, तभी वो पता चलने वाला है। तब तक अध्ययन पद्धति के अनुसार मैं खुद जा रहा हूँ। अनुभव ये है कि अब गीता के सिवाय ना मुझे नींद आती है और ना गीता के सिवाय मैं रह सकता हूँ। सब कुछ छोड़ दिया। अब मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भव्यता दिव्यता है, तो इसलिए हमें तैयार होना है। हमारे मंडल का उद्देश्य है, बहुत सुंदर है कि तुम्हें जो अनुभव आया वो अनुभव यहाँ बताना है। देखो, और वहाँ लिखा क्या है कि सुखद अनुभव बताओ, अपना दुखड़ा बताते हो। मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। अरे वो तकलीफों को दूर करना ही पढ़ लो ना, यही तो सब दवा है ना। ये तो पूरा डॉक्टर भी यही है, अध्यात्म भी यही है, भगवान भी यही है। विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी ने जब पूछा कि मानव का कल्याण भगवान कैसा होगा, कब होगा? जब वो गीता पढ़ेगा तब। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास में हूँ तो ये तो आपसी बात है, यहाँ तो हूँ, लेकिन मेरा असली निवास भगवत गीता ही है, मैं वहीं रहता हूँ। तो अगर गीता में भगवान खुद विष्णु यहाँ रहते हैं, तो इस गाथा को संभालने की जरूरत हमारी है। इस गीता को नमन करना पड़ेगा, उस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं भगवान विष्णु समझ में आ गया। नहीं तो क्या पल्ले पढ़ने वाला है? कुछ भी नहीं। अशोक तर मेरे बचपन में माता जी के गुरु ने वो फ़ोटो निकालते पुराने ज़माने में, उस वक़्त में एक किताब मेरे हाथ में दी, और वो फ़ोटो देखने के बाद मैंने माता जी से पूछा। मेरी माता जी अनपढ़ थी, लिखना क्या था कुछ नहीं पढ़ती। आज मैं MA BEd बहुत पढ़ा हूँ, और आज ज्ञान की बात करने की डेयरी यहाँ कर रहा हूँ। किसके वजह से? कि गीता अगर त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो मेरे मन में सवाल आया कि पहले माता क्यों कहा, पहले पिता शब्द क्यों यूज किया? वो तो पहले है ना, पिता है तो मैं हूँ, केवल माता जी से काम नहीं जमता था ना, तो फिर पहले माता क्यों रखा? वो चार ही श्लोक, चार जो लाइनें हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम द्रव्येम। और सब कुछ है तो तुम हो।
तो ये श्लोक किसने किसको कहा, लिखा है अंदर बाहर, किसने है किसका? जब तक वो पहला ही पेज हमें पढ़ने पढ़ना नहीं पड़ा तो इसको माँ क्यों कहा? क्योंकि भगवती ही हमारी माँ, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का और भगवती का निवास दोनों का है। इसलिए ये किताब पूजनीय है, पढ़ने लायक है और पढ़ना चाहिए। और ये भगवान कृष्ण ने इसलिए बोला कि अर्जुन, पिछले जन्म में वो अर्जुन बोलते ना कि पहले बार मैंने सूर्य को बताया ये ज्ञान, तो ये कम था क्या अर्जुन? तो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है कि अर्जुन तू पंडित के समान मुझे सवाल पूछ रहा है, तो पंडित का मतलब क्या? तो ये जो शब्द है यहाँ महारथी शब्द आया है। महारथी किसको बोलते हैं? ये जब मेरे दिमाग में आया पागल बन गया था मैं, फिर मैंने बोला कि नहीं किसी संत का बड़ा ग्रंथ लेना पड़ेगा। तो पंडित साधुवैद महाराज का ग्रंथ मेरे पास में आया, इधर से उधर से कहाँ से तो भी आया। जब मैंने पढ़ा तब कहीं वहाँ महारथी का शब्द अति रथी महारथी, 3 लोग होना, एक अति होना जिसको शादी बिल्कुल कमकल है, एक रथी होना यानी रथ पर बैठकर युद्ध करने वाला, अति जो होता है वो मैदान पर करता है, और महारथी जो होता है एक अकेला 10,000 सैनिकों से लड़ने वाला अकेला महारथी कहला जाता है। तो फिर 18 सैनिक तो यहाँ पर सैन्य है, पहले भी अध्याय में है ना, तो 18 में से 11 उनके पास थे, 7 इनके पास थे। तो इसलिए द्रोणाचार्य को बोला ना कि अरे अपने पास 11 है, उनके पास में 7 है, वो तो लंबे होने वाले हैं, जय तो अपना ही मिलना है। तो अगर हिसाब करोगे तो 18 महारथी पांडव के पास में थे, तो 18 को 10,000 से गिनो तो कितना हो गया? एक अकेला आदमी 10,000 से लड़ सकता है, 18 आदमी इनके पास में थे, तो ये 18 ही तो भारी पड़ गए ना उनको। ये बातें जब तक हमारे ध्यान में नहीं आती तब तक हमारे साथ गीता बात नहीं कर सकती। जब माँ गुस्सा होती है ना वत्स के ऊपर अपने बच्चे पर, तो बात नहीं करती, लेकिन इधर जाता उधर जाता है, अरे माता जी को बोलने को लगाता है, वो गुस्से में बोलते हैं, ये तो सब नाटक ही है ना। तो भले ही उसको 2 रफ्ता लगा के कुछ भी लगा के, जब बोर होने लगता है तो फिर इसको नहीं बैठने को होता, फिर ये गुस्से में आता है, तो ये भी बोलता है कि तब तक तूने बात किया ना। तो यही बातें हमारे भगवान कृष्ण के जीवन में आई हुई है। जब तक हमें भगवान कृष्ण समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें अर्जुन भी नहीं समझ में आएगा, और जब तक हम अर्जुन को नहीं समझेंगे तब तक भगवान हमारे पास में नहीं आएंगे। आश्चर्य की बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा प्रापंचिक अर्जुन वो सखा था, तो बोले मैं सखा हूँ, मैं मित्र हूँ, शब्द प्रयोग ढूंढिए कि तू मेरा सखा है, तोरा मेरा मित्र है। बाद में कहता है मैं तेरा शिष्य हूँ, अब मुझे बता। शिष्य जब बना तभी ज्ञान दिया उसको, तब तक नहीं दिया था। तो ये बातें हमें चर्चाओं में आपस में समझने वाली है। इसलिए बिना अर्थ समझे आगे मत बढ़ो। अगर नहीं समझा तो अपने लोग हैं इनमें से किसी से तो भी पूछो कि भाई इसका अर्थ मुझे मतलब मालूम नहीं। तो ये जो अध्यात्म है तो ये बड़ा जटिल और नीति शास्त्र है, इससे हमारा पूरा स्वभाव बदल जाता है। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तो उसके बाद में पिताजी की एक छोटी सी किताब मिली उनके पेटी में, पुराने ज़माने में लिखी। तो मैंने बोला पहले वो गुरुजी ने मेरे हाथ में किताब थमाई और माताजी को बोला कि यही तुझे संभालेगा, ऐसा उत्तर मिला। तो पिताजी की छोटी वो गीता आई। अब सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि मैं जब 10वीं कक्षा में था तब विनोबा जी यहाँ भंडारे में आए थे और महिला समाज में उनका प्रवचन था। हमारे क्लास को उधर ले जाया गया और दर्शन के लिए जाते थे। अब यहाँ विनोबा जी बैठे थे, एक एक लाइन से आया तो सबको वो गीता ही दिया करते थे सब। अब वो एक ही भगवत मैंने गीता प्रवचने करके उनका मराठी में किताब है, वो गीता प्रवचने कैदियों लोगों के लिए उन्होंने जो प्रवचन दिए थे उसके बुक बनी है। तो वो गीता पढ़ी थी, क्या उनके दिमाग में आया कुछ नहीं, एक ही किताब थी सर, जो कहूँगा सच कहूँगा। उस किताब को उठाया, कलम से लिखा, नित्य पठन कर विनोबा। अब इतने बड़े आदमी ने वो किताब मेरे हाथ में दी तो
मेरे तो हौसले खत्म हो गए कि ये अध्यात्म में क्या पल्ले पड़ने वाला है बाबा। अब गया तो नहीं भी बोल सकता था, कृपा प्रसाद ले लिया। फिर गीता मेरे पीछे पड़ी। जब मैं कॉलेज में गया तब फिर गीता मेरे पीछे पीछे पड़ी। तो ऐसा चलते चलते ये गीता ने मुझे नहीं छोड़ा और अखेर गीता ने अपने आप को मुझे खींच लिया। भगवान कृष्ण ने ही यही किया। इसका जो मनोदौर्बल्य था, मन की जो शक्ति नष्ट हो गई थी, उसको इतना पावरफुल बनाया कि फिर वो उठा। धनुष उठाने के बाद सब कुछ। तो ये जो बातें हैं, यहाँ कुलक्षय शब्द आया है। अर्जुन का न लड़ने के दो ही कारण थे कि भगवान यहाँ कुलक्षय होने वाला है और वर्णक्षय होने वाला है। यहाँ से एक भी अगर बचा नहीं तो यहाँ सब तरुण है, वृद्ध है, ये सब यहाँ से अगर चल जाएंगे तो गांव में रहेगा कौन? अब वहाँ आदमी ही नहीं रहेंगे तो फिर इनका क्या होगा? जो गांव में बचे हैं, बचे कौन? तो स्त्रियाँ ही बची हैं ना। तो इसलिए कुलक्षय होने से संपूर्ण नीति नियम सब बेकार हो जाते हैं और अधर्म फैलता है। इसलिए मैं नहीं लड़ता। तो उसकी भी बात बराबर थी। अब जब हम इस नाटक को जब नाटक के दृष्टि से देखते हैं तब ये नाटक हमारे समझ में आता है। जब दृश्य रूप रहने से वो सामने नाटक शुरू रहता है और हम उसमें एक रूप रहते हैं। घर में क्या हुआ, मैं कहाँ था, कौन हूँ, 3 घंटे पता नहीं चलता। हम उसी दुनिया में रहते हैं। तो जब तक इस दुनिया में हम पहुँच नहीं जाएंगे हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ना है। इसलिए पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। एक दिन आपका इंटीग्रेशन, हमेशा गांधी जी बोलते थे, माई इनर वॉइस सेज, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे बोलती है कि तू ये कर, तो वो करते थे। मौन धारण कर, तो बोलते भी नहीं थे। ये जो बातें पूरी गीता उनके जीवन में बदल गई। उन्होंने गीता को नहीं छोड़ा, मरे दम तक नहीं, इसलिए महात्मा बने, इसलिए वो लोकमान्य बने। हमको तो महात्मा और लोकमान्य से कोई पल्ले पड़ना नहीं। 4 लोग कह के जो सज्जन आदमी है, इसके साथ बोलने से चालने से हमको तो अगर सुख मिलता है वही हमारा भगवान है। दैट्स ऑल। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अपन फिर इतने निवान से जाना है हमें जब तक गुरु जी नहीं आते। तो हम यहाँ पर पढ़ते वक्त में आपको कैसा पढ़ना है देखिए कि जैसा दूसरा अध्याय है तो संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से, तो शोक युक्त अर्जुन से इतने अगर शब्द रहता तो हमारे पल्ले पड़ जाता था। उसके लिए कितना पूर्वोक्त प्रकार से संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से। पूर्वोक्त क्या है? पहले उक्ति हो गई है, पहले बोलना हो गया है पहले अध्याय में, यानी विषाद योग हमारा पूरा हो गया। तो विषाद क्यों आया? क्योंकि संजय अर्जुन के पास में गया था, उन्होंने उसका दिमाग खराब किया कि तुझे लड़ना नहीं है, तू क्षत्रिय है और तू वहाँ पर इन पापियों को मारना है तो मत मार, ये बहुत बड़ा पाप लगने वाला। पाप से डरकर उन्होंने युद्ध नहीं किया, ऐसी पूर्वोक्ति है। तो पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से तथा व्याकुल नेत्रों वाले, व्याकुल नेत्र थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको, उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह किया। तो वहाँ मधुसूदन शब्द आया। मधुसूदन का मतलब हमको जानना पड़ेगा। तो जिसको मधुसूदन का मतलब मालूम है वो अगर हमें बता दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 50 लोगों के पास में कोई न कोई तो पढ़ने वाला है ना। तो मधुसूदन का मतलब ढूंढना पड़ेगा, इसको ढूंढते जाएंगे और बताते जाएंगे आपस में। तो मधुसूदन ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? पहला सवाल नंबर 1, क्योंकि
यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कि तुझे नपुंसकता आ गई है, तू योद्धा था, महावीर था, और अभी नपुंसक बोल गया। अब ये नपुंसक बोलना अर्जुन के लिए कितनी खतरनाक बात है। इस शब्द का प्रयोग व्यास जी कर रहे, तो डर गया सो मर गया। और बोलते हिंदी में डरने लगे, क्या म्हणता हिंदी में क्या बोलते वो, नंगे से खुदा डरे। अब इन बातों में कुछ अर्थ है ना। तो वो क्या बोल रहा है देखो, कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप। अब ये परम तप शब्द है, इसका जब तक परम तप यानी अर्जुन को कहा, इसका तो तप, ज्ञान, यज्ञ ये शब्द है। तप माने क्या? तपस्वी। तो उन्होंने कहा कि हे परम तप, तूने 12 साल तक तप किया है। और ये बोले मैंने तप किया, तुम जैसा बोलते हो मैंने सूर्य को बताया। अरे सूर्य अभी दिख रहा है और तुम इस जन्म की बात कर रहे हो और बोलते हो कि पहले मैंने बताया था। इसका मतलब भूतकाल में तुमने बताया उसको। तो वो बोलता है, भगवान जी उनको बोलते हैं कि अरे पिछले जन्म में तू भी था, मैं भी था, हम सब थे। अब देखो एक अनुभव जो आया है, एक धार्मिक स्थल पर मैं गया था और वहाँ बोर्ड लिखा था कि यहाँ जो आए हो तो 5000 पूर्व यहाँ आए थे, अब 5000 साल बाद यहीं आपको आना है। मतलब कि आज जो हम 25-30 लोग यहाँ बैठे हैं, ये पूर्व नियोजन है। ये गीता को यहीं सुनने के लिए हम पूर्व जन्म में यहीं आए थे, ये उसका मतलब हुआ। इतनी बड़ी गहराई हमको ढूंढने के लिए हमें बहुत बहुत धीरे 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 समझते हुए आगे चलना पड़ेगा, तब कहीं ये समझ में आया। मेरे तो समझ में नहीं आया था, अब कहीं धीरे धीरे थोड़ा बहुत आता है। तो ये परम तप में से तू परम तप है, तू तपस्वी है, तू पंडित है। पंडित का मतलब पंडा अधिक इत, पंडा यानी ब्रह्म ज्ञानी और इत यानी जानने वाला। इसलिए पंडित को बोलते, जो पंडित है वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञान जिसको मिला है वो पंडित हुआ। तो इसलिए हमको समझना प्राप्त हो योग्य नहीं है, परंतु तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, तुच्छ हृदय की आत्मा जो तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। और जो तुझे दुर्बलता आई ना अभी, इसको तू त्याग कर दे। तो दुर्बलता को त्याग करना कितनी कठिन बात है। फिर व्यास जी ने बोला कि अभी अर्जुन को बाजू रखो, श्री कृष्ण को बाजू रखो। दुर्बलता तो तुम्हारे हमारे मन में आती, कितना भी बड़ा हो, फिर भी एक समय ऐसा आता है कि इस संकट को मैं कैसा झेल पाऊंगा। उस वक्त में हमारी बुद्धि थोड़ी तो भी कम ज़्यादा होती है। वहाँ डरो मत, डर गया सो मर गया। इसलिए फिर से तुझे वो प्राप्त करना है। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, ये एक एक शब्द पढ़ते पढ़ते हमें जाना चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हम जब यहाँ पढ़ने बैठेंगे तो होंगे ना, एक ही पन्ना रहेगा, 2 पन्ने। अब रामदास स्वामी ने कहा था कि 2 अक्षरे लिहावी 2 वाचावी दिशा मारी। रोज थोड़ा थोड़ा लिखो। अब 2 आए तो 2 आमच्या मराठीत म्हणतात आला तर ऐकणं जेवायला जमलं, ये 2 बड़े बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भाग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। आप जिस प्रकार से आगे चलेंगे, लेकिन इस ढंग से अगर आप चलेंगे ना तो सबका ज्ञान प्रकाश यही मिलने वाला है। एक दूसरे को अंगुलियां पकड़ के तो साथ ले जाना है, अकेले भागने से कुछ मतलब नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे मंडल का जो एक हेतु है, वो हेतु साधने से हमें उस वाक्य को बार बार पढ़ना पड़ा कि सीखना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा पर्याय नहीं। ऐसा मेरा मत है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, अगर उसमें कुछ तथ्य है तो मुझे जितना ज्ञात है मैं आपको शेयर करूँगा। आपको जितना मालूम है वो मैं प्राप्त करने वाला हूँ, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर जी ने एक भाषण में कहा था वाचनालय में हमारे कि जो किताब सर जी ने लिखी 5 साल उस किताब को लिखने के लिए लगे, 5 साल, तब कहीं जाके उनके पल्ले में पड़ा। लेकिन उन्होंने व्रत तोड़ा क्या,
नहीं मैं तो गाढ़ा फोड़ा लिखूंगा, जितना समय मिलता लिखूंगा। एक ही अक्षर भगवान व्यास ये कहते हैं कि सिर्फ गीता नाम मरते समय में तुमने बोल दिया ना तो भी तेरा कल्याण होने वाला, सिर्फ गीता कहते बस। तो वो स्मरण हो गया। तो हम क्या चाहिए हमें ये तो पहले तय कर लेंगे, वो अगले मीटिंग में कि हमें क्या 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 प्राप्त, हमें यहाँ होना तो क्या होना, इसका तय करके फिर इसका अध्ययन शुरू करेंगे, तब हमारे पल्ले पड़ेंगे। सभी को जय श्री राम। अभी आरती होगी, खड़े हो जाएंगे।
प्रभुर्गौरं धर्मावतारं संसारसारं बुद्धेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवानी चरितं नमामि आहारमाला कुलिकालङ्कारे आहारमालां विजयकराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ति शान्ति dia